नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। बिहार में इलेक्शंस की घोषणा यानी ऐलान हो गया है। 2 राउंड्स में चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज 6 नवंबर को होगा और दूसरा राउंड की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर जो कि चिल्ड्रंस डे है उस पर रिजल्ट डे होगा, यानी चिल्ड्रंस डे इस बार रिजल्ट डे होगा। तो दूसरी ओर तेजस्वी और राहुल गांधी की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फेंट फंसा हुआ है और तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस साफ साफ कुछ नहीं कह रही है। वहीं एनडीए जनता के बीच नीतीश सरकार के कामकाज गिनवा रही है और एनडीए एक बड़ी तैयारी कर रही है। तो ये चुनाव किस ओर जाएंगे, आज सीएनबीसी आवाज टक्कर के मंडे एडिशन में बिहार इलेक्शन स्पेशल, ये चुनाव किस ओर जाएंगे, बिहार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे कौन पीछे, पूरी कहानी मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। बिहार में सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। दिन तारीख सब मुकम्मल है। 14 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन ओवैसी अभी से तेजस्वी यादव को चेतावनी देने में जुट गए हैं। सुन लो तेजस्वी, हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। ऊपर से विपक्षी गठबंधन में संकट ये है कि ना तो सीएम उम्मीदवार पर मुहर लगी है, ना सीट शेयरिंग फाइनल है, और तो और वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोक दी है। कल आप लोगों ने लंबी बैठक की सर, महागठबंधन ठीक है, अभी और चलेगा। अभी ये तय नहीं है, अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी ये तय होगा कि कौन पार्टी, क्योंकि हमारे गठबंधन में कई पार्टियां हैं तो सबों को हमको लेके चलना है। अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी होगी। बिहार के में जो है वो एक बार फिर से कुंठित कटुता के कबाड़खाने में कैद इस खानदानी खिलाड़ियों की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल होगा। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में 160 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया गया है और सीट शेयरिंग पर भी ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ऑल इज वेल है सर, ऑल इज वेल। नहीं, हमारे और बीजेपी के बीच में तो कोई तकरार है नहीं। हमारा तो 20 साल से लोकसभा और विधानसभा की सीटें मोरलेस तय होती हैं। इस बीच दरभंगा में गजब का वाकया हुआ। बिहार की राजनीति बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी में कैंडिडेट चुनने के लिए बैलेट से वोटिंग चल रही थी, लेकिन बोगस वोटिंग के आरोप पर कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हो गई। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव धोती कुर्ते में रैंप वॉक करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जारी रहेगा रिवाज या फिर नया आगाज? तो रिवाज रहेगा जारी या फिर नया होगा आगाज? आइए नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव के एक्सरे वाली रिपोर्ट कार्ड पर का विश्लेषण। महागठबंधन का हाल, सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बनी है। सीएम फेस का कोई अता पता नहीं है। तेजस्वी को राजद डिक्लेयर करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है। लालू परिवार में गृह युद्ध छिड़ा है। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य तीनों ने मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। महागठबंधन का कुनबा बड़ा हुआ है, यह पॉजिटिव बात है। मुकेश सहनी, पशुपति पारिस का साथ मिला है जो एक एज रह सकता है, लेकिन मुकेश सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि डिप्टी सीएम मैं होऊंगा और अगर सरकार आती है राजद की अगुवाई वाली तो सीएम तेजस्वी यादव को वो बनाना चाहेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ले लेंगे तो कांग्रेस कहां जाएगी? एनडीए की सियासी चाल क्या है, आइए बता देते हैं। सीटों को लेकर छोटे दलों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की सेहत को तेजस्वी बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं और राजद भी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। इस पर बीजेपी फंस सकती है। आइए, डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला वोटर्स
का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मजबूत सपोर्ट है। मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, नरेंद्र मोदी फैक्टर। आइए, बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है, ओवैसी और प्रशांत किशोर किस खेमे को नुकसान पहुंचाएंगे? ओवैसी और प्रशांत किशोर किस खेमे को नुकसान पहुंचाएंगे, यह आज का बड़ा मूल प्रश्न है। लेकिन गौरव भाटिया मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, जाने माने पत्रकार हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं। आपका भी अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, प्रवक्ता सपा के। शाहिद सिद्दीकी, शुरुआत आपसे करते हैं। मैंने दोनों गठबंधनों के प्लस और माइनस बताए, आपके अनुसार किसका पलड़ा बिहार में भारी दिखाई देता है? क्योंकि अगर हम देखें तो छोटे दलों को महागठबंधन ने साथ लिया है, लेकिन तालमेल एनडीए का बेहतर नजर आ रहा है। देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि किसका पल्ला भारी है। बराबर की टक्कर है, दोनों पल्ले छिटाक भर इधर जाएगा तो ये भारी पड़ जाएगा और जरा सा पलटी खाएगा उधर पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार तारीखों का ऐलान हो जाए तो उसके बाद माहौल बनना शुरू होता है, माहौल बदलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता नजर आता है कि किसका पल्ला भारी है। क्योंकि बिहार में एक बात हमें समझनी चाहिए कि बिहार की जो वोटर है, बिहार का जो जनता है, वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा राजनीतिक है और ज्यादा समझदार है और ज्यादा मुद्दों पर बात करती है। वहां मुद्दों पर बड़ी अच्छी तरह से ज्यादा समझदार से आपके मायने क्या है? ज्यादा समझदार से मुराद यह है कि ज्यादा पॉलिटिकल हैं, ज्यादा राजनीतिक बातें होती हैं, उस पर बहस होती है और यही वजह है कि कोलिशंस वहां पे एमर्ज करती हैं। वहां पे कोई एक पार्टी जो है, वहां पे अंधी वोटिंग नहीं होती, वहां पे अंधविश्वास का वोट नहीं होता कि एक तरफा हो जाए। तो यही वजह है कि वहां पर कोई एक पार्टी जो है डोमिनेट नहीं कर पाती है, ये हम देखते आए हैं और वही अभी भी होगा कि कोई एक पार्टी डोमिनेट नहीं करेगी। और जो स्ट्रेंथ आपने बताई, तो सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे नजर आती है एनडीए की, वो श्री नीतीश कुमार है। वही ताकत भी है और वही कमजोरी भी है। तो इसलिए अब देखना यह है कि वो कमजोरी कितनी उनके ऊपर भारी पड़ती है। नीतीश कुमार की ताकत को हम समझते हैं, नीतीश कुमार की कमजोरी क्या है? एक लाइन में शाहिद सिद्दीकी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। कमजोरी है एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल का राज है, उनके ऊपर वो पलटी खाते रहे हैं, उनके ऊपर आरोप हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दूसरी परेशानियां हैं, उसका सबका उनके ऊपर आता है। तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ी भारी है उनके साथ और लोगों में ये एहसास है कि अब बदलाव होना चाहिए। तो वो एक मसला है। हालांकि इतना मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन नीतीश के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि वो नीतीश के बगैर भी नहीं चल सकते और नीतीश को साथ लेके भी नहीं चल सकते। ये तो एनडीए की बात हुई, लेकिन आपको महागठबंधन में कमी कहां दिखाई देती है? अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस नहीं करा है और राहुल गांधी विदेश में। महागठबंधन वो आ जाएंगे विदेश से, कोई ऐसा मसला नहीं है। और महागठबंधन जो है उसकी दिक्कत यह है कि वहाँ पे तालमेल ठीक तरह से नहीं हो पाता है, खुद परिवार में तालमेल नहीं है। और जो दो धारी तलवार वहाँ पे इस वक्त है, अपने एक तो ओवैसी जी की और दूसरे जो है वो अपने पीके की, प्रशांत किशोर की, ये दो धारी तलवार है। अब किसको कितना काटेगी ये देखिए, अभी सही अंदाजा नहीं है। अभी सिर्फ लोग आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ काटेगी। शाहिद सिद्दीकी जी नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे लिए कहना मुश्किल है। अब इतना जमीन पे मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी की कोई वहां पकड़ है। ओके, उसकी पकड़ है। मैं चलता हूं। दिल्ली में कमजोर हो रही है, पंजाब में कमजोर हो रही है, वहां क्या हो जाएगा? ओके, मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, परिवार में फंसा हुआ है महागठबंधन, जिसकी तरफ आपका समर्थन है, यानी आपका यादव फैमिली को सपोर्ट है, उधर राजद को सपोर्ट है, लेकिन वो यादव परिवार में फंसा हुआ है। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव। देखिए, तो परिवार खेल बना नहीं रहा, बिगाड़ रहा है। देखिए, खेल तो यहां जनता बनाएगी और जनता की आवाज अभी सुन रहे थे आपके पहले वाले प्रोग्राम में। मैं सुन रहा था कि जनता का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि वेतन कम है, ऊपर की कमाई ज्यादा है, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह से। ये आम जनता की आवाज है। आम जनता कह रही है बस सब कुछ बीजेपी ने कर दिया 20 साल में, तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? भले आदमी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन पलायन तो नहीं बचेगा ना। दूसरी बात, अभी चुनाव आयोग आज तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो बुर्का भी हटा के देखेंगे।
तब तो आप कह रहे थे भाई बहनों का तो कैसे हम उनका डिजिटल फोटो या जब आपसे सीसी कैमरा जब मांगा जा रहा तब देने में तो उनको भाई बहन कह रहे थे बहनों और माताओं बहनों का तो फोटो नहीं दिखाना चाहिए। अभी तो आप देखने को तैयार हैं। कमाल है भाई इनको, इनके आपस में। और दूसरा, बी टीम वाले पहुंच ही गए हैं। बी टीम वालों को सवाल पूछना है सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। कमाल है ना। बी टीम वाले भी देखिए एकदम चौकस तैयार रहते हैं। अपना हेलीकॉप्टर में पता नहीं कौन सा डीजल मिलता है, उनको कहां से मिलता है सबको पता है, लेके भौं भौं करके पहुंच जाते हो। सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि पुल क्यों गिर रहा है। यहाँ पे दरोगा की भर्ती होती है तो यूथ पे जो रोजगार मांगने जाते हैं उन पे लाठी क्यों बरसाई जा रही है। हॉस्पिटल में सरेआम गोलियां क्यों चल रही है बिहार में, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बताएं। अरे तेजस्वी यादव जी क्यों बताएंगे भैया, सरकार बताएगी। ये बी टीम वाले भी कमाल है, हर जगह जिताने के लिए पहुंचे रहते हैं। लेकिन क्या बी टीम है सोमनाथ भारती? आप बी टीम है, बीजेपी वाले आप बी टीम है। लेकिन मैं बड़ी खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूं, बीजेपी अपने धुरंधरों को उतारे की मैदान के अंदर। बीजेपी टॉप लेवल सोर्सेज का यह बड़ा दावा है। बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान की रणनीति अपनाई जाएगी। बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाएगी भारतीय जनता पार्टी। तमाम बड़े नेता मैदान में उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए। यह बड़ा अपडेट है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या था, माहौल बनाया गया था, प्रहलाद पटेल को उतारा गया था, नरेंद्र तोमर को उतारा गया था मैदान के अंदर, राज्यवर्धन राठौड़ को उतारा गया था राजस्थान के अंदर। उसी तरह की रणनीति चलेगी जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में किया भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा दिल्ली विधानसभा में किया। ठीक उसी नीति के तहत बड़े नेताओं को आदेश दिया गया है, चुनाव आपको लड़ना है। पहले ही बता दिया गया था, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तमाम बड़े नेता। तो बीजेपी अपने पूरी बैटरी ऑफ लीडर्स को उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए। और जो राज्यसभा में थे पिछली बार, उनको भी बोला गया है चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शायद सिद्दीकी, क्या आपको लगता है बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाने का प्रयास करती है? चुनाव की घोषणा हुई है, खबर आ रही है बड़े नेता उतरेंगे, जैसा दिल्ली में उतरे थे। हमने देखा परवेश शर्मा उतरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, वो तो नेचुरल है। वो इस वक्त सारे घोड़े खोल देंगे क्योंकि बीजेपी को अंदाजा है कि माहौल उनके हक में नहीं है। और इसीलिए ये जो 10,000 रुपए का पेश किया गया महिलाओं को, और जो मोदी जी बहुत ज्यादा सक्रिय हुए हैं, तो बीजेपी को भी अंदाजा है कि माहौल पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो अब इसमें पूरी ताकत उन्हें झोंकनी पड़ेगी, पूरा जितने पास उनके रिसोर्सेज हैं सब डालने पड़ेंगे और लोगों को किस तरह से लुभाना है। क्योंकि जब 10 साल काम नहीं हुआ तो अब उसको लुभाने के लिए आखिरी हफ्ता महीने में जो कुछ हो सकता है वो किया जाएगा और कर रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा होता है कि बीजेपी समझ रही है कि जमीन जो है पूरी तरह से उनके लिए तैयार नहीं है। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर कांग्रेस के पास जाता हूं। सोमनाथ भारती, आप बी टीम है बीजेपी की और आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये एक जो बार बार परसेप्शन आ रहा है, इसको आप कैसे बदलेंगे? आपका अपनी जमीन तो है नहीं वहां पर कुछ खास। मुझे देखिए अमीश जी, मुझे पता नहीं ये कौन कह रहा है। अगर ये कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस ने अपने आप को सिद्ध कर दिया दिल्ली में कि वो भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस चुनाव लड़ती है सिर्फ भाजपा को मजबूत करने के लिए, जगह जगह आपने देखा होगा। दूसरी बात देखिए, बिहार के अंदर झूठे वादों की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति से लोग थक गए हैं। अब उन्हें चाहिए काम की राजनीति, उन्हें चाहिए सच्चाई की राजनीति, उन्हें चाहिए वो राजनीति जहां की मोहल्ला क्लिनिक बन सके, अच्छे स्कूल बन सके, रोजगार के साधन हो सके, पारदर्शिता हो, करप्शन दूर हो। अब ये राजनीति चाहिए उनको। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा। देखिए झूठे वादों राजनीति कहां कहां देखिए आप। 2014 के अंदर उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने मोतिहारी में कि चीनी का मिल खुलेगा और उसी चीनी से चाय पिएंगे। 25 आ गया, कोई चीनी का मिल का अंदाजा नहीं है किसी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में जनता जाति की राजनीति को, धर्म की राजनीति को रिजेक्ट कर रही है, काम की राजनीति को आगे कर रही है। दिल्ली के अंदर आपने 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप 11 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप रिजेक्ट हो गए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कि बिहार में आपकी जमीन बच जाएगी और आप कांग्रेस का गेम खराब करने के लिए नहीं मैदान में उतर रहे। कांग्रेस की बिहार लीडरशिप कह रही है कि आम आदमी पार्टी को अपना वोट तो दो पैसे का वोट मिलना नहीं है, कोट एंड कोट, उनको अपना वोट तो मिलना नहीं है, लेकिन हमारे वोट पे सेंधमारी करने का प्रयास करेंगे।
और पहली बार आपको भी सुधारूं, सिद्दीकी जी को भी सुधार दूं, वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन करने का प्रयत्न मत किया कीजिए। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स ही, अगर आपको लग रहा है कहीं भी किसी भी स्ट्रेस से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नहीं हराया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हराया भाजपा के साथ मिलकर के, वोट चोरी हुई। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि भाई एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं। दिल्ली मतलब बिहार के अंदर जनता मोर देन 50% के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, 20 साल से शासन में है, लेकिन वहां से पलायन जारी है, ना स्कूल है ना अस्पताल है। तो दिल्ली की जनता, बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी के मन के रूप में उभर रहा है। शायद सिद्दीकी, बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। 10 seconds ऑन दिस, देन गौरव भाटिया, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, नहीं, ये दावा तो प्रशांत किशोर जी का भी है कि वो ऑल्टरनेटिव हैं और बड़ी मेहनत उन्होंने ज़मीन पे की है, बहुत भागदौड़ की है, बहुत कोशिशें की हैं, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिस पे हाथ रख देते हैं तो वो उसको जिता देते हैं। अब उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख दिया है, वो कितना उनके सिर पे रखा उनका हाथ जो है वो उनको जिताएगा, ये देखने की बात है। लेकिन ये मुगालबा हर एक दावा तो करना जायज है। आम आदमी पार्टी इलेक्शन में जा रही है तो उनका जायज है, उनका कहना जायज है कि हम जीतने वाले हैं, हम सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन होती नहीं इतनी आसान। लेकिन दावा करना जो स्पोक्स पर्सन है उसकी मजबूरी होती है बेचारे की। मैं रह चुका हूं स्पोक्स पर्सन, मैं जानता हूं कितनी तकलीफदेह काम होता है कि आपको पता होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको दावा ठोकना पड़ता है कि आप जो है सफाई करने वाले। कोई मजबूरी नहीं हमारी। ओके, हम तो सोमनाथ भारती जीते जनता के लिए मरते हैं। सोमनाथ भारती, अब दिल्ली में करके दिखा, पंजाब में करके दिखा। अब आम आदमी पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी सबको पता है, लेकिन फिर भी आप अपना दावा कर रहे हैं। 92 सीट कोई सोच सकता है? भाई दिल्ली के अंदर जो जनता ने दिया 67 सीटें 70 में, पंजाब में 92 सीटें। देखिए वो एक लहर थी। पॉलिटिक्स होती है। शायद सिद्दीकी काउंटर पॉइंट टू सोमनाथ भारती जी, आप समझ लीजिए मेरी बात। ओके ठीक है, बात है। मैं विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं। मैं भारती जी का बड़ा सम्मान करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडरों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इस वक्त मुझे, क्योंकि आपने विश्लेषक के रूप में बुलाया है, तो ईमानदारी से बात कहना मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं एक राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूं, वरना तो ठीक है, हर पार्टी को दावा करने का हक है, और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दावा करने का हक हो। और ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ उठी है, उस दूसरी कोई पार्टी उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब ये कि ठीक है, बिहार में अगर जोर मार सकते हैं तो मारे। मैं क्या कह सकता हूं, अगर उनका दावा है भारती जी का, तो भाई भारती जी सर आंखों पर वो सरकार बनाए बिहार में। पिछली बार ओवैसी जी ने राजद का खेल जरूर खराब किया था, लेकिन गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता। गौरव भाटिया, जनता दौड़ाएगी आपको, ऐसा अनुराग भदौरिया का दावा है। जनता इस बार बताएगी और दौड़ाएगी आप लोगों को, और सरकार में लाएगी राजद को। अमीर जी, ये दावा वो कर रहे हैं जिनकी खुद की साइकिल टूटी हुई है, दौड़ना तो दूर की बात है, चलती भी नहीं है, और बिहार में उनकी 0 सीटें हैं। उनके दावे को छोड़िए, वो है कहां बिहार में, जबरदस्ती आप उनकी बात कर रहे हैं। आज ये जो, पर इन्होंने समर्थन दिया है पूरा, इन्होंने महागठबंधन को पूरा समर्थन दिया है, ये पूरे दल बल के साथ, यादव परिवार के साथ। क्या बात कर रहे हैं? यही जो पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल करो। भाई बिहार भी हम लोगों का है, उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। ओपनिंग कमेंट है भाई अनुराग भदौरिया, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, ओपनिंग कमेंट है। बीजेपी का प्रवक्ता तो पहली बार बोल रहा है 15 मिनट बाद। बोलिए अनुराग, बोलिए गौरव भाटिया। देखिए अमीर भाई, जब ओपनिंग कमेंट होता है तो कुछ समय दिया करिए, आपकी चर्चा का स्तर बेहतर होगा, कुछ बिंदु हम भी उठाएंगे। सबसे पहले देखिए, प्रो इनकम्बेंसी ये मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में और नीतीश कुमार जी का बिहार में। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से, और ये भी हमें मानना होगा कि 20 साल से जो जंगल राज पर्याय है आरजेडी, जो वंशवाद का पर्याय है आरजेडी, और भ्रष्टाचार का पर्याय है, उसको बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया। ये कहते हैं 20 से बीड़ी, हम कहते हैं 20 से बहादुरी, 20 से बलिदान।
ये 20 से बीड़ी बहुत महंगी पड़ेगी तेजस्वी यादव को। और आप आज की बात देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस को ये परिणाम आएंगे। हमारी तो 160 सीटों से ज्यादा आएंगी, पुणे एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन जो निठल्ला हो लल्ला, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो कौन निठल्ला है आप बताइए? हम सब जानते हो लल्ला कौन है जो निठल्ला है। वो व्यक्ति है जो 9वीं फेल है, वो व्यक्ति है जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप है, वो व्यक्ति है जो कलम, जिसको हम सरस्वती माता मानते हैं, पूजा करते हैं, उस कलम को भीड़ पे फेंक रहा था, क्योंकि 9वीं फेल क्या जाने कलम की ताकत क्या होती है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, नीतीश कुमार जी किस चीज का पर्याय है? सुशासन का, एक स्वच्छ राजनीति का, विकास का। आज पटना में मेट्रो आई, हमने देखा सबने, और महिला सशक्तिकरण का। ये महिला सशक्तिकरण पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल बनता है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्होंने राबड़ी देवी को वो पद दिया, किसी और महिला को नहीं दिया परिवार में। और जब पिछड़े की बात आती है तो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है शुरू से अंत तक, जब से पार्टी बनी है। किसी और पिछड़े को उन्होंने मौका नहीं दिया, जैसे सपा ने। आज ये पूछा जाएगा कि पिछड़ों के लिए, हर नागरिक के लिए विकास किसने किया? और सच्चाई ये है, नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे अभी कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव लगवा रहे थे। आप बताइए, क्या शहाबुद्दीन आदर्श होंगे बिहार की जनता का? क्या ये मुद्दा नहीं बनेगा? और सबसे बड़ी बात, एक बात कह के अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। चाहे AIMIM हो, चाहे जन स्वराज हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक स्वस्थ लोकतंत्र में हम इनका स्वागत करते हैं। चर्चा ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन इनको बी टीम कौन बनाता है? कांग्रेस पार्टी बनाती है, कभी आरजेडी बताती है। अरे अगर कोई और चुनाव लड़ना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या है? मैं सीधा करता हूं, प्रोफेसर रतनलाल, दिक्कत क्या है? आप गठबंधन में इनको लेते नहीं हो। आप ओवैसी चिट्ठी भेज भेज के थक गए, आपने उनको अपने गठबंधन में लिया नहीं है, और फिर आपके गठबंधन के पार्टनर चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस भी कहती है उनको बी टीम है। लेकिन बाल दिवस पे आएंगे नतीजे, किसका पलड़ा होगा भारी? अमीश, मैं बोलूं जी। अभी एक बाबा भी चुनाव लड़ने गए हैं बिहार में, गौ रक्षा दल, और उनका आरोप है कि भाजपा सरकार जो है ना, बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, पैसे कमा रही है। तो बाबा के बारे में गौरव भाटिया क्या बोलेंगे, पहले ये पूछ लीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद बिहार में है अभी, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी पे जो उन्होंने सवाल किया, तेजस्वी यादव के पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो फर्जी डिग्री बना सकते थे, है ना, PhD कर लेते। मोदी जी की डिग्री दिखाया, जो सम्राट चौधरी उनकी डिग्री दिखाए ना, उनसे पूछिए पहले कि मोदी जी की डिग्री बाहर क्यों नहीं आ रही है। जो आदमी खुद आकंठ हेरा फेरी में पूरी पार्टी की पार्टी डूबा हुआ हो, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अशोक चौधरी पे, मंगल पांडे पे, सम्राट चौधरी मर्डर केस में नाम आ रहा है, और वो आदमी सुचिता की बात करेगा। वो पार्टी बिहार में ये मुंह की खाने वाले हैं, अभी ऐसा हारेंगे ना। आज तक बिहार इनके जो है ना नजर पे, आज तक बिहार में अपने चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। 20 साल से अगर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो कितनी बार पलटी मारे जाए, इनसे पूछ लीजिए। अगर इनमें हिम्मत है, मैं दावा कर रहा हूं कि हिम्मत है, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए ना जरा बिहार में। क्यों इनसे पूछिए ना कि मुख्यमंत्री इनका कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी खा जाएंगे, प्रोफेसर रतनलाल, अकेले तो आप भी नहीं लड़ सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं, यही बात मैं पूछने जा रहा था। आप अकेले लड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, नहीं, ये तो बाहुबली पार्टी है ना, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है ना। कभी चिराग पासवान चाहिए, मांझी चाहिए, नीतीश जी के पार्टी को तो खा ही जाएंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, जरा इनसे पूछ लीजिए ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ हमने देखा नहीं? पार्टी जिसके कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में गए, उसी को खा गए। अजीत पवार का क्या, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दिया, शिवसेना तोड़ दिया। ये तो किसी के सगे नहीं है, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। नीतीश कुमार जी को अभी खत्म कर देंगे इस चुनाव में। मुझे पता है कितने सांसद विधायक इनके संपर्क में। उत्तर दे दूं तो ये क्या सुचिता की बात करेंगे? हारेगी इस बार एनडीए सरकार,
बुरी तरह से हारेगी। और मैं दावा कर रहा हूं आपने बोला उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनाई, उनके तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनवाई, ये उनका एहसान है एक तरह से, आपकी राय में? नहीं, ये मैं कह रहा हूं मोदी जी की डिग्री दिखाए ना, सम्राट चौधरी की डिग्री दिखाए। रिप्लाई देखिए, सारे जो है ना सर्टिफिकेट यही देंगे, इनसे कोई नहीं पूछेगा। सारे मोदी जी के दोस्त भाग गए विदेश में, अडानी को 1 रुपया जमीन पे दिए हैं। सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना प्रोफेसर। सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया हुआ बिहार में दलित बच्चों का बंद है 2016 से। क्या जवाब देंगे साहब? लेट हिम रिप्लाई प्रोफेसर साहब। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, मैं इनकी बातें सुन रहा था, मोदी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं, कानूनी समझ थोड़ी कम है। मोदी जी की डिग्री सबको पता है, हलफनामा दिया समझ है, आप ही को है। हलफनामे में लिखा है वकील पे पीएचडी किया हुआ गौरव भाटिया, पहले सुनिए, आप नहीं जानते हैं मुझे, कानूनी समझ कम है। अरे मेरा पीएचडी है, बोलो मैं डिग्री अभी पोस्ट करता हूँ, मेरी पीएचडी है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हलफनामा देना है? ये तरीका ठीक नहीं है। ये हल्के खिलाड़ी को बुलाया आज आपने, बीच में आप बैठिए ना, नौवीं फेल कर रहे हैं किसी बुलवाइए को। थोड़ा। भारत के संविधान में जब डिबेट चल रही थी, सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोलिए, प्रोफेसर केटी शाह ने सवाल उठाया था 1951 में। ये चारा घोटाले वाले कर सकते हैं, वाले कर सकते हैं, घोटालेबाज पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही करते हैं। पहले उनकी बात सुनो, बकबक करेंगे पूरा, हम बोलने लगेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, फिर बीच में कूद जाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल एक एक करके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। शांति रखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने शिष्टाचार बनाते हुए बताया, एफिडेविट में लिखा हुआ है एमए पास है मोदी जी, और हमें गर्व है, वो आज विश्व के सर्वोच्च नेता है, सबसे ज्यादा सम्मान उनका है। लेकिन आप इनकी बातों का विरोधाभास देखिए। इन्होंने कहा अरे इतना दम है बाहुबली पार्टी में, अकेले लड़ ले। तो मतलब क्या कह रहे हैं? कांग्रेस जो पिछलग्गू बनी हुई है, बुझे हुए लालटेन की, कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है? अरे हाँ, दम कहाँ है अमीश भैया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इनकी एक भी सीट नहीं, दिल्ली में इनकी एक भी सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें, पिछलग्गू वहां भी, यहां भी पिछलग्गू, इसीलिए बोल रहे विरोधाभास। दूसरी बात, हम तो अपने सारे साथियों का सम्मान करते हैं, सीटें हमारी ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। एकनाथ शिंदे तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन अमीश गौरव भाटिया आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी ज्यादा है, आप कह रहे हैं सीटें आपकी ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री आपकी अनुकंपा से है। आपने एहसान किया हुआ है नीतीश कुमार में को मुख्यमंत्री बनाकर? क्या मैंने ऐसा, ये आप कह रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी समझ है क्या? अनुकंपा है भारतीय? ओके, क्या गौरव भाटिया आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने मुख्यमंत्री बना रखा है? आपकी अनुकंपा है, इसका मतलब नीतीश कुमार पे? यू ट्राइंग टू से दिस? यू कैन क्लैरिफाई इट। अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है आप क्या बोलते हैं आपको खुद ही नहीं पता होता। आप कह रहे हैं आपने का अनुकंपा, अगर आप मुझे बता नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये कह रहे हैं, मुझे तो पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अनुकंपा है? तो मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाती है। पर सब तमाम नेता प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है, ये जताते तो है कि हमारी सीटें ज्यादा है, देखिए फिर भी बना रखा है, तो मतलब एक एहसान तो जताया जाता है ना कि देखिए हमने बना रखा है, हम ना बनाते तो कैसे बनते, एक एहसान तो है मतलब। ठीक है अमीश भाई, आपको ऐसा लगता है, मैं सवाल तो है मेरा, वो भी नहीं कहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता आके कहते थे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको लगता है मैंने ऐसा कहा? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपने ऐसा मैंने कहा मैं कभी भी नहीं कोई मिसकोट करता, मैं पूछ रहा हूं क्या आज मैं सिर्फ आपकी बातें नहीं कर रहा, मैं तो कई बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं यहां पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपके कई मेरी बात करिए, मैं बैठा हूं यहां पे कि हमने तो कम सीटों के बावजूद बनाया, ये मेरा पॉइंट है। ये कहा कि हमारा एहसान है, मेरा सवाल नहीं, किसी ने, आप एक बीजेपी बार बोलना ही एहसान जताना होता है ना। एक मिनट, हमने किसी को चाय पिलाई, वो 10 बार बोलेंगे तो एहसान जता दिया ना। फिर सुनिए तो सुनिए, ऐसा नहीं है अमीश भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया, आप बीजेपी के किसी भी नेता का बयान बताइए
जिसने ये कहा हो कि हमने नीतीश कुमार पे एहसान किया, हमारी अनुकंपा से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं अमित भाई वो सुनिए, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला दिया और ये बात कर रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ते हैं। एकनाथ शिंदे जी तो आज भी हमारे साथ है और हम उनका आदर करते हैं। ओके प्रोफेसर रतनलाल, ओके नाउ प्रोफेसर रतनलाल की जवाब जरूरी है, आपने लंबा जवाब दिया। ओके प्रोफेसर साहब, रामविलास जी का पार्टी किसने तोड़ा था, है ना? शिवसेना किसने तोड़ा था? अजीत पवार कहां चले गए? अरे तो इतने बेईमान लोग हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देते हैं। किसने तोड़ा था? चिराग रामविलास पासवान जी घर खाली करा के रोड पे उनकी फोटो आप सामान रख दिया, जो उनके साथ इतने लंबे समय तक रहे। ये कहते वो शर्म नहीं आ रही है? सामने मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिख रहा है। अजीत पवार पे यही जाके महाराष्ट्र में बोले थे 70,000 करोड़ खा गया, बेईमान है, ये है वो है, और इनके वॉशिंग मशीन में चला गया। तो अजीत पवार जो है अब सही हो गए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे उनके कंधे पे बैठ के महाराष्ट्र में गए थे, इनको कोई पूछता भी नहीं था महाराष्ट्र में। अब तो बिहार का चुनाव है, उन्हीं के पार्टी को तोड़ दिया। सुन लीजिए बिहार का चुनाव है, ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने आरएसएस ये लोग सब, गौरव भाटिया खुद सभा में रहे हैं, पहले राहुल गांधी सभा में रहे। हर पार्टी में भी सरकार बदलेगी, अब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ गौरव भाटिया फिर सभा में चले जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोलंबिया से लड़ेंगे। सुन लीजिए चुनाव, अभी गौरव सरकार बदलेगी 29 में, गौरव भाटिया सभा में आ जाएंगे। पे उत्तर दो, आरएसएस के लोग जो है हर समय पलटी मारते हैं। उत्तर दिया, आरएसएस रजिस्टर क्यों नहीं बनाता मेंबरशिप? उत्तर दे दो, बताओ। 5 बार दोष से चारा घोटाले वाले डेमोक्रेसी में सबको लड़ रहे हैं। एक करके गौरव भाटिया पे डिबेट नहीं है। गौरव भाटिया पहले सभा में थे, अब नई पार्टी में चले जाएंगे 2029 तक, ये डिबेट नहीं है। ओके रतनलाल जी अपनी बात 10 सेकंड में रखिए। देन गौरव भदौड़िया साहब बैठे हुए हैं, इनके पुराने मित्र झगड़ा भी किए। सरकार बदलते ही पलटी मारेंगे 2 मिनट में, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अरे देखिए अभी भाई क्या चर्चा का स्तर है, मित्र बता रहे हैं भाई, ये स्तर है। भदौड़िया साहब बैठे हुए हैं। ओके गौरव भाटिया से चर्चा होगी। अब देखिए पार्टी की अदला बदली चलती रहती है, वो विषय नहीं है। ओके गौरव भाटिया, अरे सरकार हमारी अमीश भाई मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, आज चर्चा गौरव भाटिया पे नहीं थी, लेकिन गौरव भाटिया इतना बड़ा विषय इन लोगों के लिए, क्योंकि जलते हैं, इनकी सीट पे आग लगी होगी, आप चेक करा लीजिएगा। लेकिन आज मुद्दा यह है, आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा अगला मुख्यमंत्री मैं खुद हूं, मतलब वो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को घोषित कर रहे हैं। उसके बाद मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा डिप्टी सीएम मैं हूं। ओके ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रोफेसर रतनलाल को लेके आइए। प्रोफेसर रतनलाल आप क्या तेजस्वी यादव सीएम है? क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे? बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आप ये बात कह सकते हैं? चेहरा सीएम का चेहरा। एक मिनट मैं आपसे 20 साल 1 मिनट ठहरिए। गौरव भाटिया से पूछिए, इनसे प्रवक्ता से महोदय से, प्रचंड पार्टी वाले हैं ना, बाहुबली पार्टी वाले हैं, नीतीश कुमार सीएम रहे कि नहीं रहे, पहले ये बता दें। ये 20 साल से सीएम है, रहेंगे कि नहीं ये बता दें। हमारा आपका मुकाबला, आप अपना मुकाबला देखिए। तेजस्वी का फिर 1 मिनट, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, मुकेश सहनी है। इनसे खाली पूछिए कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन रतनलाल जी कांग्रेस कहां खड़ी है? सीएम तेजस्वी यादव ने ले लिया, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ने ले लिया, तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? चुनाव जीत गए तो उसके बाद अरे कांग्रेस को सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले हटाना है, इसको मुक्त करना है बिहार को। देखिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक सेकंड, पर आप बताएंगे ना, कांग्रेस के राज में सीएम चेहरा, एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार है। एनडीए ने किए एक तरह से ऐलान कर दिया है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन कांग्रेस और राजद का चेहरा कौन है? ये तो सवाल पूछा जाएगा। कोई ऐलान नहीं हुआ है। अच्छा कौन ऐलान किया है कि भाई अमित शाह ने कर दिया सीएम होंगे? अरे कुछ नहीं, उसको हटाने वाले उनके 9 एमपी जो है इनके जेडीयू के, ये बीजेपी के संपर्क में है। मैं आपको कह रहा हूं,
पार्टी तोड़ने वाले हैं चुनाव के बाद। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर को लड़ा सकती है चुनाव एनडीए। बड़ी खबर, जानी मानी लोक गायिका है, बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है एनडीए ने। मैं आपको विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई है, बीजेपी से लड़ सकती है मैथिली ठाकुर, जानी मानी लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, बीजेपी उनको चुनाव लड़ा सकती है। पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से, बीजेपी बहुत बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए, और यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है। चाहे महाराष्ट्र रहे, चाहे हरियाणा रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे मध्य प्रदेश रहे, चाहे राजस्थान रहे, कारपेट बॉम्बिंग जो है वो जोरदार होती है। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा। रतन लाल जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन है? अच्छा एक बात बताइए, महागठबंधन को लीड कौन कर रहे हैं, ये बता दीजिए ना। बीजेपी जितने सेलिब्रिटीज को लेके आ रही है, इसका मतलब हताशा है, वो चुनाव हारने जा रही है। चाहे मैथिली ठाकुर हो, पवन सिंह हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर को उतार दें, तो ये तो हताशा है ना। अंडर करंट पता लग गया है कि चुनाव हारेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये आपको लग सकता है हताशा है, लेकिन ये हताशा बिहार में काम नहीं करेगा। बिहार देखिए, इलेक्शन कमेशन का ये नहीं बता पा रहे कि आपका चेहरा कौन होगा। बिहार के पुण्य भूमि, आपके यहाँ एक पार्टी का सीएम हमारा होगा, दूसरी पार्टी का डिप्टी सीएम हमारा होगा। अमित साहब एक मिनट, आप इलेक्शन में मेरे साथ चलिएगा, गांव गांव घुमाता हूं, अपने गांव भी ले चलूंगा। बिहार है और इनकी हताशा जो दिख रहा है, बिहार इनके लिए नाक का सवाल है। कभी भी सरकार नहीं बना पाया बिहार में। ओके। कंधा पे लेकर खाली घूमते रहते हैं। ये हनुमान जवाब, कभी सुग्रीव ढूंढते हैं, हनुमान ढूंढते हैं, इनका यही काम है। अरे हमारा सीएम को होगा, हम डिसाइड करेंगे ना। चुने हैं पहले इनका वो सीएम बेहद गलत और आपत्तिजनक है। मैथिली ठाकुर ने बचपन से अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल किया। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे खैरात पे राजनीति नहीं कर रही है। और पिछले चुनाव में भी मैथिली ठाकुर ने उस सवाल का जवाब दिया था कि बिहार में काबा, एगो काबा लड़की है ना, मैथिली ठाकुर ने जवाब दिया बिहार में एयरपोर्टक बा, महिला सशक्तिकरण बा, और मैथिली में उन्होंने जवाब दिया। मैथिली ठाकुर मिथिला की नहीं, पूरे बिहार की अभिमान है, स्वाभिमान है। आप उनके इतिहास को जानते नहीं रतन लाल जी, कि किस गरीबी से मैथिली ठाकुर ने मैं बिहार का दीक्षा ली, शिक्षा ली और अपना मुकाम अपने दम पर हासिल किया। आप जिस तेजस्वी यादव के चरण चुंबक है ना, उनके चरण को धोके पीजिए। वकीलों को मैंने पढ़ाया, मेहनत से अपना मुकाम पवन सिंह ने बनाया। तो सुनिए के लोगों को अगर बिहार की जनता और बिहार की पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए ने जगह देने की सोची है, तो बिहार का सम्मान है। और आप लोग बिहार के अपमान को जगह देना चाहते हैं। आपकी पार्टी, आप जिसका चरण धोकर पीते हैं, वो बिहार के नाम पर कलंक है। उनका चरण आप तो कई पार्टी का धो चुके हैं, फिर धोएंगे आप, मैं ये भी जानता हूं। रतन लाल जी, आप जब बोल रहे थे मैं बोल नहीं रहा था, प्रोफेसर साहब, इस बात को समझ लीजिए। और बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अभी 13 अक्टूबर को नौकरी के बदले जमीन जो खाया है ना, उसका राहुल कोर्ट में फैसला आना है। उस दिन सचेत रहिएगा। कैसे प्रोफेसर हैं आप कि जिन लोगों ने बिहार को सरकार बदलेगी, मोदी जी पे भी आएगा, आरएसएस पे भी आएगा। 7 स्टार तो 5 स्टार होटल बनाया वहां पे झंडे वाला पर, किस फंडिंग से बना है? नाम सिर्फ आरएसएस से पूछा जाएगा। आप छोड़िए ना, बिहार की जनता ने आरएसएस से पूछा जाएगा कि 7 स्टार होटल बनाए हो झंडे वाला से हटा दिया, कहां से पैसे हैं? मीसा है, दिखाओ पहले पैसे। मैथिली ठाकुर है, क्यों? बिहार सब सरकार बदले, सब जाएंगे ही नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन मैथिली ठाकुर, बिहार को लेकिन प्रोफेसर रतन लाल, अगर मैं कह रहा हूं मैथिली ठाकुर एज अ इंडिविजुअल, और पवन सिंह भी, इसमें कोई दौराई नहीं है कि इन दोनों, ये दोनों लोग बहुत मेहनत का लोग है, बहुत नीचे से, बहुत गरीब परिवारों से यहां तक पहुंचे। तो क्या आपको लगता नहीं आपकी वो मंशा तो नहीं होगी? अब वो किसी पार्टी में जाए वो अलग बात है। और पवन सिंह तो पहले से बीजेपी में, साल 2024 से बीजेपी के अंदर, अच्छी बात है ना। पवन सिंह और मैथिली ठाकुर का शॉट चलाया जाए पीसीआर। बोलिए रतन लाल जी। अरे स्वागत है, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन किस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। चुनाव लड़िए ना, किसने मना किया? सब आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। 14.5 है।
बिहार की हर नारी को सशक्त करने का मैं नीतीश दिखाऊं? कुमार का अभियान पिछले 20 साल से क्या जारी है। एनडीए का कैंडिडेट नीतीश कुमार है क्या? ये लॉक्ड है? हाँ, लॉक्ड है। जीडीपी एकदम कोई वैकेंसी नहीं है अरे बिहार जी- में। सुन लीजिए, डेटा में दे रहा हूं, नीतीश कुमार नीति आयोग। ओके, बड़ी खबर एक मैं एक बार मिनट, फिर नीति बता रहा हूं आयोग का दर्शकों डेटा को, दे रहा बीजेपी हूं। बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाएगी। दूसरी बड़ी खबर, एनडीए का सीएम पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। ये अब बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव में जाएगी, एनडीए चुनाव में जाएगी। मोदी का चेहरा और नीतीश कुमार का चेहरा ये अब लगभग फाइनलाइज्ड है। मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, सेलिब्रिटीज का चुनाव लड़ना सामान्य बात है, लड़ते हैं। आपने तो खुद जया बच्चन को टिकट दे रखी है राज्यसभा में कई बार, क्या बोलेंगे आप? तो इसके मतलब बिल्कुल अमीज जी, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत घबरा गई है। उसे पता है कि इस बार वो जनता उनको हराने वाली है। जो सत्ता की डिग्री है, जनता इस बार एनडीए से सत्ता की डिग्री छीन लेगी। सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इस बार जनता एनडीए से सत्ता की डिग्री बिहार में छीन लेगी। जो नाम सत्य प्रकाश है वो झूठ की बात करने आते हैं, झूठ का यहाँ प्रकाश फैलाना चाहते हैं। कमाल है भाई। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो? पहले ये तय कर लो कि आप किस तरफ हो। सवाल यह है कि किसी भी नेता को यह बोल देना, हल्की बात कर देना। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बैठे उनका क्या करोगे? एक सत्यप्रकाश जी, आपसे मुझे एक मेरे जो हमारे जो यहां बैठे हुए रतन लाल जी, आपसे मुझे शिकायत है। हम दल बदलुओं को पार्टी में नहीं लेते हैं दोबारा। ऐसे व्यक्ति को दोबारा पार्टी में कभी जगह नहीं मिलेगी। मैं आपके टीवी चैनल पे बोल के जा रहा हूं। इसे रतन लाल जी सुन लीजिए, जिसके लिए आप कह रहे थे ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जो दल बदलते हैं, जो आपने कहा सही कहा, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं, ऐसे लोगों की समाजवादी में जगह नहीं होती है। एक आध बार चल जाता है, चला ले गए, अब दोबारा जाएंगे कहां? तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। आप लेकिन अभी आना कौन चाह रहा है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं आपके पास। ओके गौरव, बिल्कुल आपके नाम पर टिप्पणी करिए, मैं आगे जवाब देता हूं। गौरव भाटिया 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन शाहिद सिद्दीकी। नहीं अनुराग भाई, एक सेकंड प्रोफेसर रतनलाल शांति। ओके गौरव भाटिया, कभी पलटी मार देंगे। मैंने शुरुआत करी, नल्ला जब होता है निठल्ला, ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। बोलिए गौरव जी, आप बोलिए। किस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाया है, मुझे शर्म आती है। मतलब शर्म आती है, इन लोगों से चर्चा करने में शर्म आती है। कौन लोग है भाई? मुझे तो इतनी शर्म आती है कि जो दल बदलते रहते हैं, उससे ज्यादा शर्म की बात। बिहार चुनाव पे बात करिए ना। अरे भाई शांत करा दीजिए ना। 2 कौड़ी की इनकी हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन और बिहार इलेक्शन स्पेशल। लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है मैथिली ठाकुर। ये बड़ी खबर है। विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही है सामने। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा। देखिए, मैं कभी किसी भी प्रवक्ता पर, अपने किसी भी पार्टी के नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता डिबेट में। अनुराग जी को मैं बहुत सम्मान देता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि अनुराग जी में राग नहीं है, बेराग हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा सत्यप्रकाश झूठ बोलता है। अनुराग जी, एक बात बता दूं, पूरे राजनीतिक छात्र जीवन से आज तक एक शब्द झूठ मैंने राजनीति में नहीं बोला है। और हमेशा समाजवाद के मूल्यों पर खड़े रहे नीतीश कुमार। परिवारवाद की तरह नहीं झोंक दिया आपकी पार्टी की तरह। पार्टी के मुलायम सिंह परिवार के नाती पोते, भाई भतीजा, चाचा, नाना, ताऊ, बेटी, बेटा, सब राजनीति बात लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में जनता जिताती है, इसीलिए कहते हैं सत्यप्रकाश नाम है। तो यूपी का परिवार, बिहार के परिवार की कोई मदद कर पाएगा? नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता होती है, जनता बिहार के परिवारवाद को और डुबा देगा। ओके नहीं होगा उसमें। शायद बीजेपी के परिवारवाद की शायद डूबे हुए नाव का सफर करने वाले अनुराग जी डूबेंगे। और ओके शायद सिद्दीकी, मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, बीजेपी कुछ बड़े नाम लेके आ रही है। हालांकि विपक्ष कह रहा है सेलिब्रिटीज को चुनाव लड़ा के कुछ नहीं होता, लेकिन पवन सिंह, मैथिली ठाकुर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है राजनीति के अंदर। सेलिब्रिटीज का चुनाव लड़ना आज नहीं तो है नहीं। देखिए, हमेशा लड़ाया गया है। यहाँ तक के राजीव जी ने जब 1984 में अमिताभ बच्चन को लड़वाया, 1985 में चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन को इलेक्शन लड़ाया था बहुगुणा जी के खिलाफ इलाहाबाद से। तो कोई नई बात नहीं है, ये होता रहा है।
कुछ लोग उतारे जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा उतारे जाएं इस तरह के लोग और उन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो कहीं कमज़ोरी भी दिखाता है। ये भी एक सच्चाई है। तो इसलिए अब देखना यह है कि कितने इस तरह के सेलिब्रिटी बीजेपी लड़ाएगी और कितने अपने जो वर्कर्स हैं जो मेहनत करते रहे उन्हें पीछे हटाएगी। एक बात तो बीजेपी की है, सच्चाई है कि बीजेपी के वर्कर रिवोल्ट नहीं करते, वो चुपचाप सह लेते हैं। बाकी पार्टियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर अचानक टिकट बदल लिए जाएं या किसी सेलिब्रिटी को। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब चलते चलते आज का विचार, हमारे फैसले ही अक्सर हमको मार जाते हैं, जहां पर जीतना होता है वहीं हम हार जाते हैं। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के चुनावों में अभी और ताप बढ़ेगा और हम आपको हर डिग्री के ताप को इसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।